एग्जाम टूर आपसे बता दें बीपीएससी 17th को लेकर यानी बीपीएससी 70 में क्या इस बार सबसे अधिक सीट दिया जाएगा, सबसे ज्यादा वैकेंसी रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि सीट की बात कीजिएगा तो कितना सीट रह सकता है और कई सारे नया पद जुड़ने वाला है। उसमें आप देखिएगा तो डीईओ का पद जुड़ने वाला है, डीएसओ पता ना कौन है उनका पद भी जुड़ सकता है, बहुत सारा और पद है। इसका क्या हो सकता है, क्या एसडीएम का कितना संख्या आ सकता है, डीवाईएसपी का क्या हो सकता है, सब कुछ जानकारी लेंगे। मेरे साथ दुर्गेश सर हैं। और एक बात बता दें, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को जरूर देखें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कब तक उम्मीद है, जिस तरीका से अब लगातार केवल अनुमान चल रहा है कि यूपीएससी का तो रिजल्ट आ गया, आपके यहाँ से भी रिजल्ट हुआ, उनका इंटरव्यू भी अब डाला जाएगा एग्जाम टूर पर, ये एक सर चल रहा है कि कितना सीट रह सकता है और यदि जुड़ेगा तो कौन कौन पद जुड़ सकता है, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि 17वीं जो बीपीएससी है जी, वो अपने नियमित समय से होगी और जैसा कि बीपीएससी कैलेंडर जारी किया है तो 30 सितंबर को उसका एग्जाम होगा। हाँ, प्रस्तावित है 30 सितंबर को है, तो वो आपको जून जुलाई तक उसकी वैकेंसी आ जाएगी, उसकी वैकेंसी आ जाएगी। और उसमें ये भी है कि मुझे लगता है कि विगत 2-3-4 वर्षों से सबसे अधिक सीट इस बार आने वाली है। लगभग टोटल कुल हमको लगता है कि 1000 से 1200 पद रहने की संभावना है, जिसमें जो है सो शिक्षा सेवा में सबसे अधिक जो है सो पोस्ट रहेंगे। उसके बाद डीएसपी में है, एसडीएम का भी पोस्ट है इसमें। उसके बाद जो है एक पदाधिकारी का जो है सो एक होता है, उसमें भी जो है सो सुने हैं पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के जो इस बार विस्तार है सेवा का वो काफी अधिक है और सीट की जो संख्या है वो विगत जो 2-3 वर्षों में कम सीट हुआ करते हैं उसमें सबसे अच्छा सीट है। सर जैसे बताया जा रहा है डीईओ का 568, 570 इतना रह सकता है क्या? देखिए, होता क्या है कि सीट रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो पोस्टिंग होती है वो अदर मतलब सेवा में होकर के फिर जो है सो वहाँ पर होते हैं। मान लीजिए कि कोई भी जो नवनियुक्त पदाधिकारी होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए कि एसडीएम का सीट है, तो एसडीएम का जो सीट होता है तो एसडीएम में जो नियुक्ति होता है तो डायरेक्ट उनको एसडीओ नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट एसडीएम नहीं बनाया जाता है। एसडीएम बनाने से पहले जो है सो उनका पद नाम सीनियर मतलब डिप्टी कलेक्टर के रूप में होता है, जिला में पदस्थापित होते हैं। फिर उनके कार्य के बाद जो है संपुष्टि के बाद जो है सो वो जो है सो अनुमंडल में जो है एसडीओ के रूप में, एसडीएम के रूप में कार्य करते हैं। तो यही चीजें होती है, इसीलिए जो संख्या है आपको पद का वो काफी अधिक है और ये एक सुनहरा मौका है कि। और दूसरा क्या है कि समय बहुत अच्छा है, 5 मंथ अभी समय। बिल्कुल, अगर मान लीजिए अभी से भी कोई नए बच्चे अगर इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी सफलता का जो गुंजाइश है वो 100% है। बस हाँ, बशर्ते कि वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी पर, तैयारी पर और मटेरियल्स पर, संस्था पर, इस पर ध्यान दे तो रिजल्ट हो सकता है। कोई भी नया बच्चा शुरू करेगा, रिजल्ट हो जाएगा। सर पटना में रहकर, पटना में आप पढ़ाकर यूपीएससी भी क्रैक करा दिए, एक अपने आप में ये बात होता है। सर बीपीएससी के लिए, खासकर 70 बीपीएससी के लिए, 17th के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है वो एक एसडीएम एक्सप्रेस के नाम से स्पेशल बैच चल रहा है, जिस बैच का उद्देश्य है कि पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक की समग्र तैयारी जो है सो उस बैच में है। वो बैच जो है सो आपको उसमें पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, जिसकी साथ साथ तैयारी चल रहे हैं और बड़ा एग्रेसिव बैच है वो, जिसके बारे में मैं बहुत सारी विशेषता है। अब उसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिसको अगर अभी मेंस का एग्जाम हो जाए तो वो लोग मेंस देने के लायक हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये सब सारे जो है, इसके अलावा हमने जो है सो एक बैच जो है सो आपको 5 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका एडमिशन चल रहा है उस बैच का, वो भी आपको जो है सो बीपीएससी के लिए है। दूसरा एक बैच जो है सो जो चल रहा है वो 2 बजे से है, जिसमें बीपीएससी की कोई भी तैयारी अगर कर रहे हो तो उसके लिए बैच है। कहने का मतलब मेरा है कि मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन सिविल सर्विसेज का है और सिविल सर्विसेज कि अगर कोई भी लोग अगर सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि जो अपनी संस्था है वो उस पर बहुत अच्छा काम करता है और वो उनसे जुड़ सकते हैं, अपना लाभ ले सकते हैं। देखिए, सिविल सेवा की जो रिजल्ट होता है वो निर्भर करता है मेंस की तैयारी पर, क्योंकि मेंस और पीटी दोनों के अप्रोच अलग अलग है। पहले क्या बीपीएससी में होता था कि पीटी का अप्रोच अलग था और मेंस का अप्रोच अलग था। पहले पीटी जो होता था वो 1 लाइनर टाइप में होते थे, जिनमें आपको बहुत सारे लोग पीटी पास कर जाते थे लेकिन मेंस नहीं दिया करते थे। इसीलिए जो है सो विगत वर्षों में बीपीएससी ने ये सुधार किया है कि पीटी में जिनका होगा
उनकी जो है सो लगभग संभावना है कि मेंस हो जाएगी। ये इसलिए कि बिना बेहतर मेंस पढ़े आपको अब बीपीएससी की भी पीटी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपका मेंस बेहतर है तो सिविल सर्विसेज निश्चित होगा। और जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में बिहार के कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट होते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि जितना मेहनत लोग किसी अन्य एग्जाम के लिए करते हैं, अगर उसको सही तरीके से थोड़ा सा मेहनत करें तो मुझे लगता है कि सबसे आसान एग्जाम जो है वो सिविल सर्विसेज का है। क्योंकि मेहनत तो हर एग्जाम में लगते हैं, लेकिन हर एग्जाम के तरीके अलग अलग होते हैं। पढ़ाई एक ही चीज होता है अभिषेक जी, लोग राष्ट्रपति वही पढ़ते हैं, वही मौलिक अधिकार 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से आज तक है, लेकिन उस मौलिक अधिकार से आज तक भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वही मौलिक अधिकार जो है एसएससी में भी पूछे जाते हैं, वही मौलिक अधिकार बीपीएससी में भी, वही यूपीएससी में, केवल उसके पूछने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। और यही तरीका जो होता है वो अप्रोच और कंसेप्ट को दिखाता है। किसी भी चीज को आप कैसे देखते हैं, ये देखना जो है यही एक दृष्टिकोण है। और यही प्रशासकीय दृष्टिकोण अगर डेवलप होता है तो सिविल सर्विसेज डेवलप हो जाता है। जो लोग इस दृष्टिकोण को जितना जल्दी समझ लेते हैं उनका रिजल्ट उतना जल्दी हो जाता है। मतलब एक सही डायरेक्शन होना चाहिए, एक पॉजिटिव सोच होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कोई भी एग्जाम के लिए लोग कहते हैं कि मेहनत बहुत जरूरी होता है, मेहनत तो होता ही है, लेकिन अगर आपका सही डायरेक्शन है, सही मार्गदर्शन है तो आपके मेहनत का जो प्रभाव होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोचिंग का जो भूमिका होता है ना, वो क्या करता है कि अभ्यर्थी का समय, मेहनत और जो उसका पैसा है वो बचा देता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आप कहीं पढ़ करके अगर आपने रिजल्ट लिया और कम समय में अगर जल्दी से रिजल्ट दे दिया तो आपका जो अनावश्यक रहने का खर्च है, खाने का खर्च है, वो तो बच जाते हैं। तो इसीलिए संस्था जो होता है वो अपने अनुभव से आपको प्रोफेशनली यह बताता है कि क्या और कैसे पढ़ें जिससे कि आपका रिजल्ट हो जाए। और सिविल सर्विसेज में तो बिना निर्देश का, गाइडेंस की तैयारी नहीं हो सकती। मेरा अपना अनुभव है कि अभ्यर्थी जो भी सफल होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पहले या बाद में कहीं ना कहीं संस्था से जुड़े होते हैं, उन्हीं का रिजल्ट होता है। सर हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा डर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? अब बीपीएससी में भी डरने लगे हैं कि यहाँ भी केवल इंग्लिश मीडियम का बोलबाला हो जा रहा है। देखिए उसके पीछे कारण होता है, कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा होता है। हिंदी वाले बच्चे जो होते हैं उनके पास ऐसा नहीं है, समझदारी बहुत अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन उनकी डिलीवरी सिस्टम जो होती है वो कई बार थोड़ा कमजोर होता है। जबकि अंग्रेजी मीडियम के बच्चे जो होते हैं उनकी डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और मेंस जो होता है कंप्लीट अप्रोच का डिलीवरी होता है। दूसरा क्या होता है कि हिंदी में जो होता है वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें हो जाती है, जिसके कारण जो है लोगों को परेशानी होती है। जबकि अंग्रेजी मीडियम में क्या होता है कि वन वे डायरेक्शन होता है, उसमें जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, ना भाषा का अंतर होता है, लैंग्वेज का अंतर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हिंदी का भाषा है, अगर वो बिहारी है, यूपी है, अवधी का है, या फिर मान लीजिए कि महाराष्ट्र का है, तो उसके दोनों के हिंदी में अलग अलग हो सकता है अंदर, लेकिन इंग्लिश के लैंग्वेज में ये कोई अंतर नहीं होता है, यूनिवर्सली होता है। तो ये भी एक फर्क पड़ता है। दूसरा जो चीजें होती है वो होता है कंटेंट का। खैर है, कंटेंट की बात नहीं कहेंगे, आज हिंदी में इतने अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, अपने ही क्लास नोट सब इतने बेहतर हैं, तो बहुत सारा अच्छे अच्छे कंटेंट आ गए हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि स्टडी मटेरियल जो है हिंदी माध्यम में कम है। हाँ, तब एक चीज जो होते हैं हिंदी माध्यम जो होते हैं इंग्लिश माध्यम के बच्चे की तुलना में जो है उनके पास थोड़ा सा कंसेप्ट और कहिए या थोड़ा सा डायरेक्शन जो होता है थोड़ा वो कुछ बदल जाता है, जिसके कारण उनके नंबर कम आ जाते हैं। और बाकी बिल्कुल कुछ चीजें हो जाती है जिसके कारण ऐसा हो जाता है। दूसरा वो क्या समझते रहते हैं, एक चीज और भी जो इसमें काम करता है, भावना सोचते हैं। हाँ, दूसरी बात क्या होता है कि अपना वो बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये हिंदी और अंग्रेजी का अभी भी जो मानसिकता वो मैकाले वाली है, वो मैकाले वाली मानसिकता कहीं न कहीं लोगों के मन में प्रभावी हो जाता है। उसके कारण भी वो अपना जो है अच्छा उसमें नहीं दे पाते हैं। नहीं तो अपने यहाँ से हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हुए हैं बीपीएससी में। मतलब मुझे याद है कि 60 से 62 में उसके बाद जो है 163वीं में 64वीं में मैक्सिमम जो रिजल्ट हुआ है डीएसपी का, एसडीएम का, वो सभी लोग जो है सो हिंदी मीडियम के। तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं होते हैं। और इन सब चीजों को बात करने से अपने आप को बेहतर करना चाहिए कि मेरा क्या लूप फॉल्ट है, उनको देखना चाहिए। और ये चीज है। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं, एक अलग से वीडियो आएगा बीपीएससी रणनीति को लेकर, उसको आप जरूर देखिएगा। यदि चैनल